ओम शांति। आप कैसे हैं? इसलिए लोगों का लगातार ब्रेन वॉश किया जा रहा है, ये सोचना कि मार्ग ही महत्वपूर्ण है, गंतव्य बिल्कुल मायने नहीं रखता। और दुर्भाग्य से जो लोग ये सलाह देते हैं वे इसका पालन नहीं करते। यही कारण है कि वे अपने जीवन में एक मुकाम हासिल कर पाते हैं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि वे उस स्थिति तक पहुंच चुके हैं। इसलिए आप उनकी बात सुन रहे हैं। इसलिए आपको स्वयं सोचना होगा कि आपको उसके शब्दों का अनुसरण करना चाहिए या उसके कार्यों का, क्योंकि उनके शब्द उनके कार्यों से मेल नहीं खाते। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी तीर्थयात्री को तीर्थ यात्रा पर ले जाते हैं, तो फिर किसी तीर्थ स्थान तक पहुंचने के लिए उसका गंतव्य क्या है? अगर वह अपनी जगह पर जो कुछ भी देखता है उससे नशे में हो जाता है, क्या आपको लगता है कि वह अपनी तीर्थयात्रा पूरी कर पाएगा? ताकि उसका मन विचारों से भ्रष्ट हो जाए। रास्ते में जो कुछ भी उसने देखा उससे ये भावना उत्पन्न हुई, ये तीर्थयात्रा करने का सही तरीका नहीं है ना? जब आप तीर्थयात्रा पर हों, आप लगातार उस दिन के बारे में सोचते हैं जिसकी ओर आप जा रहे हैं, तभी आप पॉट का आनंद लेंगे। लेकिन यदि आप तीर्थयात्रा के बर्तन पर साइट सीन देखने का आनंद लेना चाहते हैं, आपको अस्थायी खुशी मिल सकती है और बहुत जल्द आप समाप्त हो जाएंगे। उदास इसलिए क्योंकि हमारे आसपास सब कुछ हर समय ठीक नहीं रहने वाला है, वे आपको हर समय खुशी नहीं देंगे। दूसरी ओर, यदि आपका ध्यान केवल उस दिन पर है जो अभी आपकी मंजिल है, तो आप सदैव प्रसन्न रहेंगे चाहे आपके मार्ग में कुछ भी घटित हो। सिर्फ तीर्थस्थल तक पहुंचने के लिए आपको तीर्थयात्रा के दौरान खुद को बाहरी दृश्यों से अलग रखने के लिए बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। बस उस उच्चतर लक्ष्य के बारे में सोचें जहां आपको पहुंचना है। यदि आप उन लोगों पर विश्वास करना बंद कर दें जो आपको गुमराह करते हैं, यह विश्वास दिलाना कि गंतव्य मायने नहीं रखता, तो यह निश्चित है कि आप जीवन में कभी कुछ हासिल नहीं कर सकते। होशियार छात्र और बाकी के बीच मुख्य अंतर यह है कि होशियार विद्यार्थी जो कुछ भी देखता या सुनता है उससे अपने मन को विचलित नहीं होने देता, जबकि बाकी लोग अपने मन को किसी भी चीज़ से विचलित होने देते हैं। मुठभेड़। होशियार छात्र अपने घर जाने के बाद वो खुद को तरोताज़ा करता है और पढ़ना और होमवर्क करना शुरू करता है, जबकि बाकी छात्र घर पहुंचते ही वे टेलीविज़न चालू कर लेते हैं या मोबाइल उपकरणों से खेलने लगते हैं, तो बिना यह एहसास किए कि वे पूरा दिन बचा हुआ बिता देंगे। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के सामने बेहोश हो जाना, और अगले दिन जब वे स्कूल जाएंगे तो उन्हें आश्चर्य होगा कि कैसे स्मार्ट बच्चे छात्र अपना सारा गृह कार्य समय पर पूरा कर लेते हैं, जबकि उन्हें समय नहीं मिलता। रहस्य क्या है? वे बस गंतव्य की ओर जाने वाले मार्ग पर विचलित हो जाते हैं, इस मामले में समय पर होमवर्क पूरा करना, जबकि प्रतिभाशाली छात्र अपने लक्ष्य तक पहुंचने में खुशी महसूस करता है, इसलिए वो मोबाइल फ़ोन से मिलने वाले तात्कालिक आनंद को त्यागने की चिंता नहीं करता। लेकिन फिर भी वो पूरे समय खुश रहा क्योंकि उसके पास स्पष्ट गंतव्य था जो उसे सफल व्यक्ति बनाता है, जबकि जो लोग मार्ग का आनंद लेने का प्रयास करते हैं वे अंततः बड़े घाटे में चले जाते हैं। इसलिए जब आपका मन गंतव्य से इतना जुड़ा हुआ हो, आप अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं की परवाह नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ आपके गंतव्य को आपकी साइड से नहीं छिपा सकती, क्योंकि यह आपके दिमाग में इतना स्थिर है ताकि आप उस मंजिल की ओर निरंतर प्रेरित होते रहें। लेकिन अगर आप अपने मन को किसी भी चीज़ से विचलित होने देते हैं, तब आप प्रक्रिया का आनंद नहीं ले पाएंगे और गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। और अब ईश्वर हमें सर्वोच्च गंतव्य देता है। श्री लक्ष्मी और श्री नारायण बनना क्या है? वे कौन हैं? वे पूरे राज्य के राजा और रानी थे 5000 साल पहले, जब ये दुनिया स्वर्ग थी। ये 500 वर्ष का समय चक्र है जिसे कल्प कहा जाता है, जिसमें कल्प का पहला आधा भाग स्वर्ग था और अंतिम आधा भाग नरक है, जहां हम अब रहते हैं। और यही कारण है कि हम चारों ओर दुख देखते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि भगवान कलयुग या इस पुरानी दुनिया के अंत से सिर्फ 100 साल पहले आते हैं। क्यों? क्योंकि ईश्वर चाहता है कि हम इस नरक से बचें और हमें वापस स्वर्ग ले चलो जहां से हम मूल रूप से आए थे। स्वर्ग में हम लगातार खुश रहते थे क्योंकि हम अपने आसपास की किसी भी चीज़ से विचलित नहीं होते थे। हालांकि हमारे आसपास की हर चीज़ हमें खुशी के अलावा कुछ नहीं देती। पुरुष और महिलाएं बहुत सुंदर थे, लेकिन फिर भी हमने उस सुंदरता को खुद को विचलित नहीं करने दिया। ये कैसे संभव था? क्योंकि हम उस समय निरंतर आत्मचेतन रहते थे, अर्थात हमने स्वयं को एक छोटे तारे की तरह चमकने वाली आत्माएं माना, भौहों के बीच में। और यही कारण है कि हिंदू लाल बिंदी लगाते हैं। भौहों के बीच में बिंदी लगाई जाती थी और वे हमेशा खुश रहती थीं, क्योंकि खुश आत्मा का वास्तविक स्वरूप है। वे पहले 2500 वर्षों तक भीतर से खुशी का अनुभव करते रहते हैं, और यही कारण है कि वे हर समय संतुष्ट रहे और स्वर्ग हमेशा स्वर्ग ही रहा। उसके बाद के पहले 2500 वर्षों में दुनिया धीरे धीरे नरक बन जाती है, क्योंकि हम शरीर बन जाते हैं सचेत। इसलिए अब हमें भीतर से खुशी का अनुभव नहीं होता, इसलिए हमें खुश रहने के लिए किसी बाहरी चीज़ की ज़रूरत थी। इस तरह हम कामुक सुखों के आदी हो जाते हैं। भगवान इस पुरानी दुनिया के विनाश से ठीक 100 साल पहले ये कहने के लिए आते हैं,
हमारी आत्माओं को नष्ट होने से बचाने के लिए हमें नष्ट होने से बचाओ। परमेश्वर कहते हैं कि तुम स्वर्ग में बहुत पवित्र थे, लेकिन कई पुनर्जन्म लेने के बाद अब आप पूरी तरह से अशुद्ध हो गए हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि परमेश्वर हमें पुनः शुद्ध बनने की विधि सिखाता है। वो तरीका क्या है? भगवान कहते हैं अपने आप को आत्मा मानो, शरीर नहीं, क्योंकि यह आत्मा ही है जो आंखों से देखती है, मुख से बोलता है, इस शरीर से सारे कर्म करता है। स्वयं को आत्मा समझकर ईश्वर को ज्योति बिंदु के रूप में स्मरण करें, क्योंकि वह भी आपकी और मेरी तरह एक आत्मा है। फर्क सिर्फ इतना है कि भगवान हमारी तरह आपकी माँ के कमरे से जन्म नहीं लेते। इसके बजाय वो सीधे एक वृद्ध व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है और यह शिक्षा देता है। वो उस वृद्ध व्यक्ति का नाम ब्रह्मा रखता है, और जो कोई भी प्रत्यक्ष शिक्षा सुनता है, भगवान के प्रत्यक्ष स्वरूप को ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी कहा जाता है। और प्रत्यक्ष स्वरूप का सार, ईश्वर की शिक्षा कुछ और नहीं बल्कि आत्म चेतना में रहना और ईश्वर को प्रकाश बिंदु के रूप में याद रखना है। बस यही होता है। भगवान की याद में रहने से हम धीरे धीरे आत्मचेतन हो जाते हैं। हम धीरे धीरे हर चीज़ से अलग हो जाते हैं। तो कुछ समय बाद हम भीतर से खुशी का अनुभव करने लगेंगे। हम अब खुशी के लिए बाहरी चीज़ों पर निर्भर नहीं रहेंगे। वो समय है जब दुनिया पुनः स्वर्ग में नवीनीकृत हो जाती है। भगवान हमें स्वर्ग में जन्म लेने के योग्य बनाने आते हैं। केवल स्वर्ग में जन्म लेना ही पर्याप्त नहीं है, लेकिन हमें स्वर्ग की सर्वोच्च स्थिति का दावा करने की आवश्यकता है, जो श्री लक्ष्मी और श्री नारायण की स्थिति है। श्री लक्ष्मी या श्री नारायण बनने के लिए हमें बस पुनर्ता आत्मचेतन होने की आवश्यकता है। ये कैसे संभव है कि हम स्वयं को आत्मा बनो और ईश्वर को प्रकाश बिंदु के रूप में याद करो, दिन को बाहर फेंक दो? तो अब हमारे पास स्वर्ग की सर्वोच्च स्थिति का दावा करने की मंजिल है, क्योंकि लक्ष्मी और नारायण रानी थी और स्वर्ग के राजा, तो यही हमारी मंजिल है। हम इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ईश्वर का स्मरण करने से हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। निश्चित रूप से बाधाएं आएंगी। हमारे आसपास की हर चीज़ हमें ईश्वर को याद करने से विचलित कर रही है, लेकिन अगर आपका ध्यान अपने गंतव्य पर इतना लगा हुआ है, तो आप इस पुरानी दुनिया में होने वाली किसी भी चीज़ से कभी विचलित नहीं होंगे। और हर समय गंतव्य पर ध्यान केंद्रित करने से आप नशे में होने लगेंगे। इससे हमारी आत्मा बहुत शक्तिशाली हो जाएगी। दूसरी ओर, लोग फिल्में देखकर खुश होने की कोशिश करते हैं, या दोस्तों के साथ बातचीत करके उन्हें अस्थायी खुशी मिल सकती है, लेकिन यह आपकी आत्मा को शक्ति से वंचित कर देगा। लेकिन भगवान को याद करने से खुशी मिलती है, हमारी आत्मा को मजबूत करने के लिए, और हम लगातार खुश रहेंगे। यदि आप खुश रहने के लिए बाहरी चीज़ों पर निर्भर रहते हैं तो आप कभी भी लगातार खुश नहीं रह सकते। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ब्रह्मा कुमारी राज ध्यान केंद्रों के माध्यम से आपको ईश्वर का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होगा। आप निकटतम पते को गूगल कर सकते हैं। कुंभ आपके क्षेत्र में राजयोग ध्यान केंद्र है और इसे ये बिल्कुल मुफ्त है और आप सीधे भी पहुंच सकते हैं। कई वेबसाइटों और यूट्यूब चैनलों के माध्यम से ईश्वर का ज्ञान, हम नीचे विवरण में उनमें से कुछ के लिंक दे रहे हैं, तो कृपया इसका उपयोग करें। ओम शांति। देखने के लिए धन्यवाद।